जो शब्द बोला हूं ना कि देश विरोधी व्यक्ति हैं, देश द्रोही की जो सोच होती है वो 90% शर्म कर बेखबर, शर्म कर। काहे का तू सांसद है? मैदान में हो, हमसे दो दो हाथ करके बता, या बता तू कौन सा है, तूने कौन सी देशभक्ति की? यही तूने गाने गा के तूने देशभक्ति गद्दार है। हम तो आजादी के दीवाने हैं, हमारे बाप दादा आजादी में योगदान दिया उन्होंने, हम तो उस खून के हैं, ये गद्दारों के खून के हैं। नहीं सुनती ये बकवासबाजी। वो अपने आप ही देखो, इनकी सत्ता चल रही है, जैसे मर्जी ले आए। ये सांसद इस तरह के गाने गाए, नचनिया वाले, ये नाचने वाले। चेतावनी दे रहा हूँ बिल्कुल ऑन कैमरा, इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। किसको? ये मनोज तिवारी को। इसने अब शब्द कहे हैं, देश के माननीय सांसद है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं, राजीव गांधी के पुत्र हैं, जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए, जिनकी दादी देश के लिए शहीद हुई और जिनके नाना देश में आजादी के लिए जेलों में रहे। देखिए, वो अगर बेवकूफी करता तो हम बेवकूफी थोड़ी करेंगे। वो बेवकूफ सांसद है, हम थोड़ी बेकार है। मनोज तिवारी को तुरंत गिरफ्तार। राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति है। ऐसा वो नक्सलियों से संबंध उनका, देश विरोधियों से संबंध उनका। अगर मैं ये जो शब्द बोला हूं ना कि देश विरोधी व्यक्ति हैं, देश द्रोही की जो सोच होती है वो 90% राहुल गांधी जी की। क्या लग रहा है मलिक जी? मनोज तिवारी राहुल गांधी को कह रहे हैं देशद्रोही है। सबसे बड़ा देशद्रोही ये मनोज तिवारी है, सबसे बड़ा देशद्रोही है वो मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी के जो आपा है ना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये देश से गद्दार लोग थे। देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था। मनोज तिवारी से ये पूछो, जिस पार्टी का तू सांसद है, तेरी पार्टी के लोग अंग्रेजों के वक्त एक गद्दार थे, मुखबरी करते थे, उनसे पैसा लेते थे, हमारे देश के लोगों की जो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे उनकी गद्दारी करते थे। पहले इनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। तू चार लोगों में बीच के बैठ के कह रहा है एक देशभक्त राहुल गांधी को, जिसके पिता देश के लिए शहीद हुए, जिसकी दादी देश के लिए शहीद हुई, तू तो पैदा भी नहीं हुआ होगा, तेरा खानदान पैदा नहीं हुआ होगा। जिस तरह तू बात कर रहा है, चार टीवी वालों को बैठ के, उनको भी शर्म नहीं आई कि हम किस आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं जिसके बाप दादे का नहीं पता है कि कौन है, ये कैसे है, उनका योगदान क्या था, उसको पता ही नहीं। बस गिरा बोल रहा जी, बोल दिया। सबूत दिखाओ। अगर सबूत नहीं दिखाओगे मनोज तिवारी, आने वाले समय में तुम्हारी सलाह के इंतजार करेंगी। इस बात को याद रखना। राहुल गांधी का सिपाही कह रहा है या तो माफी मांग लो, नहीं तो आने वाले समय में सलाखों में जाने के लिए आप तैयार रहना। आप सलाखों के पीछे जाओगे, या तो सबूत पेश करो। तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, राहुल गांधी का मुकाबला करोगे? कह रहे हैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपने मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये देशद्रोही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये देशद्रोही है। इसकी पार्टी देशद्रोही है। इसके पार्टी के लोग, नेता, वो देशद्रोही हैं। वो आजादी के वक्त कहीं नहीं थे। कितने देशभक्ति के गाने गाए मनोज तिवारी ने, रिंकिया के पापा जैसे इतने गाने गाए। मैंने वो गाना भी सुना है कि रिमोट से, क्या मुझे कहने में शर्म आती है कि वो रिमोट से उठाओ। ये सांसद है, ये सांसद है, इसको आप सांसद कहोगे? कि इस तरह के सांसद होंगे जो उसको पता ही नहीं कि मैं पब्लिक का आदमी हूं, तो मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ। मनोरंजन के लिए गाए गए हैं वो। अच्छा, हम भी मनोरंजन के गाएंगे जब इसको जूते पड़ेंगे। जब इसको जूते पड़ेंगे ना, तो हम कहेंगे ये मनोरंजन ये है। उसको मनोरंजन कहेंगे जूते पड़ने का। और इसको ये समझा दो, तेरी ये भाषा ठीक नहीं है। ये जो चाटुकारिता तुम कर रहे हो ना, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देश के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी देशभक्त हैं। 140 करोड़ लोग राहुल गांधी उनके हृदय में समानते हैं, उनके हृदय में रहते हैं। राहुल गांधी देश के लोगों में, इनका कौन है? सिर्फ बीजेपी, RS है, क्या है इनका? क्या इनका? अगर राहुल गांधी मोदी जी के लिए गद्दार कहते तो पूरी बीजेपी सड़कों पे आ जाती। राहुल गांधी के लिए कोई आए कुछ भी कहते। देखिए, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। जो ना, इनको ये पूछो मनोज तिवारी को, राहुल गांधी से तेरे ये मोदी जी तो डरते हैं। मोदी जी आंख से आंख मिला कर नहीं देख सकते, राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते। संसद में पैर रखकर तुम भाग जाते हो, सवालों का तुम जवाब नहीं देते। आज किसी भी सवाल का जवाब तुमने दिया नहीं, बस चाटुकारिता करी, बैठ गए। वह देखो जी राहुल गांधी दे। शर्म कर। काहे का तू सांसद है? मैदान में हो, हमसे दो दो हाथ करके बता,
या बता तू कौन सा है, तूने कौन सी देशभक्ति की, यही तूने गाने गा के तूने देशभक्ति यही है। सांसद को दो हाथ करने की बात कर बिल्कुल पता लग जाएगा ना कि सांसद के साथ अरे पहले करिएगा। अरे पहले बात सुन ले, नहीं अरे चाटू कर पहले बात सुन। सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ पूछ चलो। सांसद को आप गुंडागर्दी बता रहे हैं, गुंडागर्दी करने के लिए। मैंने गुंडा तो कहा ही नहीं, मैंने कहा दो हाथ कर ले, मैं तो कह रहा दो हाथ कर ले, पता लग जाएगा आजादी में कौन काम आया, किसका खून आजादी में खोला था, कौन गद्दार है। हम तो आजादी के दीवाने हैं, हमारे बाप दादा आजादी में योगदान दिया उन्होंने, हम तो उस खून के हैं, ये गद्दारों के खून के हैं। आ जाए दो हाथ कर ले, पता लग जाएगा, सामने हो जाएगा कौन देशभक्त है। ये देशभक्ति की बात हमें सिखाएगा ये चाटुकार, ये मतलबी आदमी जो जनता के लिए कुछ किया ही नहीं आज तक, वो हमें देशभक्ति सिखाएगा। जनता के लिए इतना काम किया है कि कांग्रेस को हरा के आए हैं, कांग्रेस तभी जीते हैं। वो तो सब मशीनों का कमाल है, मोदी जी का कमाल है। पब्लिक इनको नहीं जिताती, पब्लिक इनको नहीं चाहती, ना बीजेपी को, ना मोदी को, ना इनको कोई नहीं। गाना ही तो मनोरंजन के लिए गाते हैं कि बेबी बियर पी के नाचे। देखो सुनिए, उनको पूछो अपने घर में गाएगा ये गाना, पत्नी के सामने गाएगा गाना, फिर आप मुझे कहोगे पर्सनल बात पे आ गया। अपने घर में बैठ के गाना गाएगा, गाएगा इस तरह के गाने, या अपनी बिटिया के सामने गाएगा इस तरह के गाने। अब जनता तो सुनती है ना, जनता नहीं सुनती, ये बकवासबाजी। वो अपने आप ही देखो, इनकी सत्ता चल रही है, जैसे मर्जी ले आए। ये सांसद इस तरह के गाने गाए, नचनिया वाले, ये नाचने वाले। गाना जो है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, आप उसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये अश्लीलता गाना मनोरंजन के लिए है। वाह पत्रकार, तेरी शाबाश है भाई, तनु शाबाश देना, शाबाश दमा तनु, आ तनु आशीर्वाद देना। अश्लीलता गाने हैं, तेरे देशभक्ति के गाने के गाने तू है, शर्म नहीं आती तनु है? अरुण मलिक जी, सवाल यह है, आप क्या चाहते हैं, गिरफ्तार हो जिस तरीके से आपके नेताओं को देशद्रोही? मैं आपको देखो चेतावनी दे रहा हूँ, बिल्कुल ऑन कैमरा, इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। किसको? ये मनोज तिवारी को। इसने अब शब्द कहे हैं, देश के माननीय सांसद है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं, राजीव गांधी के पुत्र हैं, जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए, जिनकी दादी देश के लिए शहीद हुई, और जिनके नाना देश में आजादी के लिए जेलों में रहे, उसके लिए अब शब्द कहेगा, ये उस शब्द कहेगा। एक अकेला भारी है राहुल गांधी सब पे, सब मोदी करा पाएंगे। मैं तो देखो सरकार इनकी है, मैं तो आवाज उठा सकता हूँ। अगर मैं थानेदार होता इसको आज ही जेल में डाल देता। अभी अगर मैं थानेदार होता तो मनोज तिवारी को आज ही कॉलर से पकड़ के तो थाने में डाल देता आज। राहुल गांधी के लिए कोई भी आए कुछ भी कह के चली जाए, कांग्रेस सड़कों पे कहाँ आती है? देखिए वो सहनशीलता वाले डर गए हैं आप। सुनिए, हम नहीं डरे, सुनिए देखिए, वो अगर बेवकूफी करता है तो हम बेवकूफी थोड़ी करेंगे। वो बेवकूफ सांसद है, हम थोड़ी बेवकूफी करेंगे। वो अनपढ़ो, वो बिल्कुल बेवकूफ अनपढ़ो जैसी बातें करेगा, हम थोड़ी ऐसी बातें करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी बात करेंगे, सहनशीलता वाली बात करेंगे, देश हित में बात करेंगे। राहुल गांधी देश हित में बात करते हैं, लोगों की जो परेशानी उनको दूर करने के लिए बात करते हैं, ये लोगों को परेशानी देते हैं। इसलिए इस सांसद को, बीजेपी के झूठे सांसद को, मनोज तिवारी को, मैडम काटना मत, मुझे पता दिलेर पत्रकार है, मनोज तिवारी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, दैट्स ऑल।